Hello friends, I am Mansikar. Today I am going to teaching you lesson 4 of subject EVI. The fourth lesson is animals and their behavior. Let me start this session. Remora is a small fish. Remora जो है वह एक छोटी मछली है. With its insect lying on shark body by sticking on to the shark body. ये जो है वह इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाती है. धोखे से यह कीड़े मकोड़ों को खाती है. और कहाँ खाती है? शार्क की एक मछली होती है, वह उसके शरीर पे, उसके लसदार शरीर पे बैठ करके वह खाती है. A crocodile opens its mouth and invites a bird called plover. जो मगरमच्छ जो होते हैं वे अपने मुंह को खोलते हैं और वे बर्ड्स मतलब पक्षियों को इनवाइट करते हैं, मतलब पक्षियों को आकर्षित करते हैं और अपने पास बुलाते हैं, जिसे हम प्लोवर कहते हैं. टू क्लीन इट्स टीथ, उसके दांतों को साफ करने के लिए. जैसे आप यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं, ये जो चिड़िया जो है या मगरमच्छ के दांतों को साफ करने के लिए ये मगरमच्छ उन्हें आकर्षित करता है. द क्रोकोडाइल रिमेन्स स्टिल, और जो क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ वह जो उसमें जो बचा होता है. while the plover picks meat left over from its mouth, और वह जबकि वह प्लोवर से उन्हें मांसों को खा लेता है. जो बचा हुआ जो उन्हें मांस होता है वह उन्हें खा लेता है. इसे अपने मुंह को खोल के उन्हें जब मुंह को खोलता है तो वह जो पक्षियाँ होती है वह उससे आकर्षित होकर के उनमें उसके दांतों को साफ करने के लिए चली जाती है. और वह जो होता है आपको तो पता ही होगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो होता है वह खतरनाक होता है. वह उन्हें खा लेता है और वह उन्हें मुंह खोला रहता है. और जब पक्षी उसमें उसका दांत साफ कर लेती हैं तो वह अपने मुंह को बंद करके और उन्हें खा लेता है. दिस क्लीन्स द क्रोकोडाइल टीथ एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन. क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के दांतों को साफ करना या इन्फेक्शन को ये रोकता है. द बर्ड्स ऑल्सो गेट अ स्मॉल मील, और जो पक्षियाँ जो होती हैं वह मगरमच्छ की छोटा सा भोजन बन जाती हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक शार्क मछली है और ये है क्रोकोडाइल. देन एनिमल्स एंड देयर ईयर्स, मतलब जानवर और उनके एनिमल्स एंड देयर ईयर्स, जानवर और उनके कान. लेट यू स्टार्ट दिस सेशन. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. अलग अलग प्रकार के जानवरों के पास अलग प्रकार के कान होते हैं. एलिफेंट्स हैव अ लार्ज ईयर. जो एलिफेंट होते हैं उनके पास बड़ा सा कान होता है. वेयर जिराफ्स, काउज, बफेलोज एंड डोंकीज हैव लॉन्ग ईयर्स. और जिराफ, गाय, भैंस और गधे के पास भी बड़े बड़े कान होते हैं. सम हैव स्मॉल ईयर्स, और कुछ के पास छोटे कान होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हिपोपोटामस. ये जो आप हिपोपोटामस के जो देख रहे हैं इसके कान देखिए कितने छोटे, ये इसके कान छोटे छोटे हैं, एकदम हमारे तरह छोटे हैं इसके कान.
फॉर एग्जाम्पल द हिप्पोपोटामस हैज a small external eye. हिप्पोपोटामस के पास छोटा बाहरी कान होता है. Most of the animals have external ears through they vary in shapes and size. कुछ जानवरों के पास जो बाहरी कान होते हैं वे आकार और दिखने में अलग प्रकार के होते हैं और उनकी साइज भी अलग प्रकार के होते हैं. Some animals have internal eye. और कुछ जानवरों के पास आंतरिक कान होता है. If you observe a cock, यदि आप एक बत्तख को देखेंगे, it just has a hole externally. उसके पास एक बाहर से एक छेद होता है. Many other birds too have similar types of ears. और कुछ जानवरों के पास समान तरह के कान होते हैं. And they are covered with feathers. और वे पंखों से ढके हुए होते हैं. Lizard also have internal eyes. और जो छिपकली होते हैं उनके पास internal eyes होता है. Snakes have no ears. जो सांप जो होते हैं उनके पास कान नहीं होता है. बट दे आर वेरी सेंसिटिव. पर वे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. टू द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. जो जमीन पे जो वाइब्रेशन होता है वह उनसे सेंसिटिव रहते हैं. ये है देख रहे हैं, ये हाथी है, इसके कान कितने बड़े हैं. ये है हिप्पोपोटामस, इसके कान कितने छोटे हैं. और ये है छिपकली. हेयर्स ऑफ एनिमल्स मतलब जानवर जो होते हैं उनके बाल. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज. बहुत से जानवर होते हैं जिनके शरीर पर रोआ होता है. Some have long furs and others have short. कुछ के पास बड़े बाल होते हैं, बड़े रोए होते हैं और कुछ के पास छोटे रोए. ऑब्जर्व अ लायन जैसे शेर. तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.